वृंदावन में आकर बसो भ्रमर करत गुंजार, और दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। और बतावे वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोय, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। वृंदावन कैसा है? बास भलो वृंदावन को, जहाँ पास बहे यमुना महारानी, और श्री बरसाने को बास भलो, जहाँ वास करें श्री राधिका रानी। और जो जन नहाई के ध्यान करें, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, और चारों वेद बखान करें संत मुनि सबने मन जानी। और क्या हुआ? यम दूतन यम दूतों से तारती है, लेकिन राधिका रानी क्या करती है? यमुना यम दूतन तारत हैं, और भव तारत हैं श्री राधिका रानी। है कि नहीं है? वृंदावन की महिमा भैया। कन्हैया जी ऊदों से रो रो करके कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कुछ बरस पहले साथ में रहा था, साथ में रहा था, अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूंगा। ताली बड़े भाव से बजाते हैं। कुछ बरस पहले साथ में रहा था, कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, कुछ बरस पहले साथ में रहा था, कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, साथ में रहा था, साथ में रहा, साथ में रहा था। और अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूंगा, अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूंगा। कुछ बरस पहले साथ में रहा था, कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूंगा। अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूंगा। हे हरि, ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से हे हरि। नानाओं के बीच में कथा बोलने का आज भाग्य समय मिला है, बड़ा भाग्यशाली है। जय जय। और इधर राधा जी भी रो रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के वियोग को सह नहीं पा रही हैं, और खूब रो रही हैं और कह रही हैं, नहीं दिल में आई जरा सी रहम। राधा जी कहती हैं, नहीं दिल में आई जरा सी रहम, कसम मेरी खाई न छोड़ेंगे हम, कसम मेरी खाई न छोड़ेंगे हम। नहीं दिल में आई जरा सी रहम, नहीं दिल में आई जरा सी रहम, कसम मेरी खाई थी न छोड़ेंगे हम, कसम मेरी खाई थी न छोड़ेंगे।
इधर राधा जी रो रही हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। परसों को कह करके बरसों सी बीत गई और ना जाने कौन सी हमसे ये भूल हो गई। सभी गोपियां राधा जी के पास बैठ करके रो रही हैं और कह रही हैं, कन्हैया तुम कितने कठोर हो, कितने कठोर निकले। हमारे नाना दधिबल प्रसाद जी भी आए, धन्य हो, जय हो। ताली बजा करके आपका भी स्वागत करेंगे। क्या हुआ, उद्धव जी को कन्हैया ने ब्रज में भेजा। उद्धव जी जब आए ब्रज में, वृंदावन में, तो सभी गोपियां रो रही हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है भैया। गच्छोदव ब्रजम सौम्यम पित्रो नो प्रीतिमावहा गोपीनां मदयोगाधिम मत संदेशो विमुखा है। दसम स्कंद में कृष्ण भगवान उद्धव को ब्रज में भेजा, अपनी कमली दिए, अपना वस्त्र दिए, अपना रथ दिए और बोले कि ले जा करके ये मैं पत्र दे रहा हूँ, ये जा करके पहुँचा दीजिएगा। इस पत्र को राधा जी को देना, राधा जी और माँ यशोदा को देना। और कहते हैं, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ जाओ वृंदावन, हे उद्धव हे हरि गोपियों से जाकर ताली से तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन, हे उद्धव गोपियों से जा, और ताली से सेवा कीजिए। तुम मिलना मिलना कहना कान्हा ने, कहना कान्हा ने बेगा है सुध उनकी जरा ले करे आना। जाओ जाओ वृंदावन, हे उद्धव समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। और फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी बात हमसे आकर तुम कहना। जाओ जाओ वृंदावन, ऐ उद्धव क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग और चैन से वो सोता है। कान क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। और कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो। इस धोखे में तुम मत रहना। जाओ जाओ वृंदावन,
हरि हे हरि। गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है बात उनकी जरा मुझे से कहना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? तो और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे। एक गांव में एक मैया जी रहती थी और एक किसान यादव जी थे। कौन थे? यादव जी थे। उनकी धर्म पत्नी थी। तो एक दिन की बात है कि उनके द्वार पर गुरुजी आ गए। और जब गुरुजी आ गए तो क्या हुआ? यादव जी ने कहा कि हे गुरुजी, जब आप आ ही गए हो तो ये काम करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा यादव जी ने गुरुजी से कि गुरुजी, जब आप आ गए हैं तो ऐसा करो कि हमको गुरु दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो, नहीं तो आना पड़ेगा अयोध्या जी, किराया भाड़ा लगाना पड़ेगा, इतनी दूर से कैसे आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। तो वो किसके भक्त थे? नरसिंह भगवान के। हैं नाना जी, वो नरसिंह भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने मंत्र दिया कि जाओ तुम नरसिंह नरसिंह जपना। यादव जी कहे ठीक है गुरुजी। मंत्र दे करके गुरुजी तो चले गए। इधर 2-4 दिन तक तो ये रचे नरसिंह, लेकिन भैंस गोरू के चक्कर में ये मंत्र भूल गए। अब इनका दिमाग काम ही नहीं किया। चैत बैसाख का महीना था, भैंस को चरा रहे थे और पानी प्यास भी लगी थी, पानी भी नहीं मिल रहा था। अब वो बड़े टेंशन में थे। तब तक संजोग से उनको जो है नजर उनकी भैंस के सींग के ऊपर पड़ गई। किसके ऊपर पड़ गई? भैंस के सींग के ऊपर। उन्होंने कहा बस बस, गुरुजी ने यही मंत्र दिया है भैंस का सींग। लेकिन गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया था? नरसिंह। लेकिन ये कहने लगे भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। उधर गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जा रही थी। लक्ष्मी मैया ने कहा कि हे प्रभु, आपके तो अनेक नाम थे, ये भैंस का सींग किसका नाम है? तो भगवान ने कहा जिसका कोई नाम नहीं रहता है वही नाम हमारा हो जाता है। कहे नहीं नहीं, हमको विश्वास नहीं है, ये आपका नाम तो हो ही नहीं सकता। के जा करके परीक्षा ले लो। के 2 मिनट रोको, मैं परीक्षा ले करके आती हूँ। अब ये जेठ की दोपहरी तपती, दोपहरी में जो है भेष बदल करके पहुंची बाबा जी के पास। और जब बाबा जी के पास, यादव जी के पास पहुंचती हैं, ये बेचारे जो है छटपटा रहे हैं, भैंस भग रही हैं और ये परेशान हैं। तब तक लक्ष्मी मैया भेष बदल करके पहुंची और कहती हैं ये बताओ बाबा जी, ये भैंस का सींग किसका नाम है? अब उनको गुस्सा खूब लगा था। उन्होंने कहा ये तुम्हारे भरतार का नाम है। लक्ष्मी मैया समझ गई कि हमारे भरतार तो भगवान ही हैं, विष्णु जी हैं। समझ गई और चली आई कहीं, हाँ हाँ प्रभु, ये आपका ही नाम है। इस प्रकार से जिनका कोई नाम नहीं, वो नाम हमारे भगवान रख लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी नंद बाबा के यहाँ पहुँचते हैं। रात भर रहे, सुबह वृंदावन घूमने के लिए निकले। ये ज्ञानी थे, ये प्रेम की भावना को नहीं समझते थे। गोपियां कृष्ण के वियोग में रो रही हैं और उद्धव जी को देख करके कहती हैं, क्या कहती हैं? ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बड़ा सुंदर गाते हैं हमारे सागर भैया। ये तो जय हो। प्रेम की बात है वो दो बंदगी हाथ ऊपर, तेरे बस ताली बजाते की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। ए हरि जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा तेरे ए हरि जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उसकी पूजा में सुन ले ऊँधो। क्या बात है। यहाँ दम दम में होती है पूजा। यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। ए हरि और जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। भैया जो असल में मस्ती में डूबे हैं यानी भक्ति के मस्ती में जो डूबे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है जिंदगी। और वो भी कोई मस्ती थोड़ी ना है कि जो शाम को चढ़े और सुबह उतर जाए, वो कोई मस्ती नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे ए हरि उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और वो मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हम की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। उन्हें कोई टेंशन कोई चिंता नहीं रहते जो असल में भगवान में खो गए हैं। तो कवि ने लिखा है जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। और जिसकी नजरों में मोहन समाए जिसकी नजरों। अगर बात अच्छी लगे तो एक बार बड़े प्रेम से दोनों हाथ खड़े करके सब लोग तालियों के साथ मस्ती में गाते हुए कहेंगे जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये
तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? राधे राधे। बोले राधे राधे। गोपियां रो रही हैं। इतने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ राधा जी के चरण कमल की ओर बढ़ा। वह राधा जी के लाल लाल तल को देख करके उनका लाल लाल के समान चमक रहे थे। भौरा सोचा कि चलो पुष्प का पराग लिया जाए। गोपियों को लगा यही हमारे कृष्ण हैं, यही हमारे कान्हा हैं। और क्या हुआ? वो भ्रमर गीत ही एक बन गया, गाने लगी। कितना सुंदर श्लोक। मधुप कितप बंधु मास प्रसांग सपत्न्या। गोपियां जो थी वो भगवान को मना रही हैं, बुला रही हैं। गोपियां भौरों से पूछ रही हैं और रो रही हैं और कह रही हैं कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। गोपियों की इस तरह से बातें सुन करके उद्धव जी के होश उड़ गए। उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के चरणों में गिर पड़ा। अरे बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्रहु से कहू नाही घटी है। और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जिसे सुंदर नारी की नाक कटी है। उद्धव जैसे ज्ञानी को 6 महीने तक होश नहीं रहा कि वापस भी जाना है, वहीं पर रह गए। और जब होश आया तो गोपियों के चरण रज को माथे से लगाया। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, और जहाँ डाल डाले और पात पात पर राधे राधे हो। 6 महीने बाद उद्धव जी ब्रज रज को वंदन करके मथुरा पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने कहा आओ ज्ञानी जी। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम इतने निष्ठुर हो। तो भगवान ने कहा उद्धव जी को गले लगा करके कहा कि मित्र, बस यही प्रेम ही के कारण मैं तुमको वहां पर भेजा था। मैं तुम्हारे ज्ञान को समाप्त करना चाहता था। और बोले कि नेत्र बंद करके देखो। जब नेत्र बंद करते हैं कि तब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं और झूले पर झूल रहे हैं। और दिव्य दृष्टि से ब्रजधाम और ब्रजवासियों का दर्शन कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी परीक्षित से बोले कि एक दिन मित्र उद्धव के साथ लेकर के प्रभु कुब्जा के घर गए, उनका मनोरथ पूर्ण किया। और एक दिन आक्रूर जी के घर को भी पावन किया। फिर भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और सब खबर सुनाती हैं कि कंस को कृष्ण ने मार डाला। जरासंध 17 बार आक्रमण करता था और हर बार हार जाता था। भगवान श्री कृष्ण यवन देश के राजा काल यवन का मुचकुंद जी के द्वारा वध करवाया। भगवान जब वापस लौट कर आए, जो ही विश्राम किया कि जरासंध 18 बार आक्रमण कर दिया, तो भगवान ने समुद्र के ऊपर द्वारिका पुरी का निर्माण किया। सारे मथुरावासी द्वारिका पहुंच जाते हैं। जब जरासंध 18 बार आक्रमण किया तो भगवान प्रवसन पर्वत के द्वारा द्वारिका पहुंच गए। जरासंध सोचा कि कृष्ण बलराम पहाड़ पर ही होंगे,
उस पहाड़ पर आग लगवा दिया। जरासंध सोचा कि कृष्ण बलराम भस्म हो गए होंगे और वह विजय का शंख बजा करके वापस मगध लौटे आए। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक भैया वृंदावन में रहे। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष तक। और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। ठीक है, 11 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा, और आज वो 25 वर्ष के हो गए। और आज वो क्या हो गए? राजा हो गए। कहाँ के? द्वारिका के। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की जय हो। अब भगवान के विवाह महोत्सव की तैयारी इधर करते रहें आप लोग, और हम सभी लोग कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तो प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी जी से उनका संपन्न हुआ। परीक्षित बोले, एक क्षण महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुना है। कहे क्या? बड़ा सुंदर श्लोक। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानाम राक्षसेन विधानेन उपयेमिति श्रुतम। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि के द्वारा हुआ। सुखदेव जी ने कहा, हाँ सही सुना। तब परीक्षित ने कहा, तो जरा बताइए कि भगवान ने ये विधि से विवाह क्यों अपनाई? तब सुखदेव जी ने कहा, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भार्ति प्रतिर्महान तस्य पच्चा भवन पुत्रा कन्ये का चावरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। इनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और